बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अगेन वेलकम टू माय चैनल रीजन का नात। तो आज है साल का आखिरी दिन, तो बस बाकी सालों की तरह ये साल भी चला जाएगा और बहुत सारी यादें, बहुत सारे रिश्ते जो हैं वो इस साल में भी हमारे से चले गए थे, दूर चले गए थे। तो मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला हमारा जो नेक्स्ट 2023 आ रहा है ये साल बाकी सालों की तरह ना हो, क्योंकि हर साल में हमारे अपने जो हैं वो हमसे दूर चले जाते हैं। 2020 से लेकर 2022 तक जो दिन रहा, जो सफ़र रहा, तो बहुत टफ़ था। लेकिन आज का दिन मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही थी, क्योंकि आज मैंने अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं की हुई थी कि या अल्लाह हमारा आने वाला जो साल है ना, सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे मुसलमानों के लिए, हमारे पूरे ख़ानदान, पूरी फैमिली के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बरकतों वाला और खुशियों वाला हो। तो आज बहुत ज़्यादा सनलाइट थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बच्चों को शावर दिलवाया, क्योंकि सर्दियों में तो सब यही वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही धूप निकले और हम अपने कपड़े भी वॉश करें, लॉन्ड्री भी करें और बच्चों को भी नहलाएं और ख़ुद भी फ्रेश हो जाएं। तो बस बाकी मदर्स की तरह मेरा भी यही रूटीन होती है। मैंने बच्चों को नहलाना था, आज बच्चों को नहलाया, और जैसे मैं बच्चों को नहला लूँ तो मैं उनके हेयर ड्राई ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हेयर ड्राई ना करूँ तो बच्चे जब इधर उधर कूदते फिरते हैं तो हवा तो ज़रूर लगती है, तो पॉसिबल है कि बच्चे फिर बीमार भी हो सकते हैं। तो बस इसीलिए मैं बच्चों के हेयर ड्राई मस्ट कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए कपड़े निकालने आई थी, और मैंने अपने ना 2-3 ऐसे ड्रेसेस घर में रखे हुए हैं जो बिल्कुल इजी वे हैं। मतलब मैं अगर इनके साथ काम करूँ, किचन की काम करूँ, तो मेरे लिए ना ये ड्रेसेस इजी रहते हैं। अच्छा, मेरी हैबिट है, मैं ना बहुत ज़्यादा अपने आप को कवर करके, जैसे कि लोग जर्सी पहन के, सॉक्स पहन के, फुल जो है कवर्ड अप हो के ना वो अपनी घर की क्लीनिंग करते हैं, घर के काम करते हैं। जितनी भी ठंड हो ना, मेरे से बिल्कुल भी सॉक्स और इसी तरह जैकेट्स और जर्सी बिल्कुल नहीं पहनी जाती। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी पहले मैं फ़्रेश हो जाऊँ, मैं वॉशरूम तक भी गई, बट मेरे से मतलब मुझे हैबिट है कि मैं फ़्रेश उस टाइम तक नहीं होती जब तक मेरे सारे काम ना हो जाए। मुझे लगा कि मैं पहले फ़हीम के लिए, फ़हीम आने वाले होंगे, आज फ़हीम को बाहर कहीं जाना था फ्रेंड्स के साथ किसी काम के लिए, तो उनके आने तक मैं जो है वो खाना रेडी कर लेती हूँ। अच्छा, लास्ट मंथ की जो ग्रॉसरी करने गए थे ना, तो मैं साथ नहीं गई थी। तो फ़हीम को ना पता नहीं, बस जो चीज़ें मिलती है ना वो उठा के ले आते हैं। तो उनको ना ये वेजिटेबल का पैकेट में नज़र आया तो ये लेके आए। मैंने कहा मेरा तो फ्रिज भरा हुआ है, हमारी तो इतनी ज़्यादा वेजिटेबल जो है वो फ्रीज़ हुई हुई है, आप क्यों लेके आए हैं। कहते हैं बस मुझे अच्छी लग रही थी तो मैं ले आया। तो बस अब खैर इसको वेस्ट तो नहीं करना था, मैंने सोचा कि मैं चलो इसको जो है वो बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर की जितनी भी पैकेट्स वाली वेजिटेबल्स हों चाहे फ्रूट्स हों तो वो मुझे नहीं अच्छे लगते। मैं खुद से ही अच्छे से फ्रीज़ कर लूँ, वो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है। बाहर के महंगे भी होते हैं और देखिए बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं और इतने एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो खैर अब आ गए थे तो बस मैंने सोचा चलो इसको मैं बना लेती हूँ। तो मेरे पास थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा मैं चिकन में ही ये इसको बना लेती हूँ। ये लास्ट जो 3 इयर्स गुज़रे हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहुत भारी ईयर थे, क्योंकि 2020 में मेरा बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी, मेरा ऑपरेट हुआ था, और 2021 में मेरे फादर की डेथ हुई थी। 2022 में मेरे फादर इन लॉ हमें छोड़ के चले गए, और वो फ़हीम के लिए बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा भारी दिन था, भारी साल था। और मेरे मामू की डेथ हो गई, तो पिछले 3 साल जो थे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा भारी गुजरे। तो मैं इस दफ़ा दुआ कर रही थी कि या अल्लाह बस आने वाला साल में ना बस हमें खुशियाँ ही देखना नसीब फरमाना। हमारे लिए बिल्कुल भी इस तरह के रिश्तों को दूरी अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, अपनों से दूरियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। पहले जब हम सुनते थे ना कि किसी की डेथ हुई है तो बस सुन के बस मग़फ़िरत की दुआ पढ़ लेते थे, लेकिन उस टाइम ज़्यादा पता चलता है, उस टाइम ज़्यादा फ़ील होता है जब आपके अपने आप से दूर जाते हैं। तो या अल्लाह ये आखिरी साल जो है, ये साल का आखिरी दिन जो है, मैं बहुत अच्छी दुआ कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला सब के लिए नया साल नई खुशियों के साथ बहुत ज़्यादा खुशियों से भरा हुआ है। अच्छा, मैं यहाँ पे मैंने चिकन बनाना था, तो उसके लिए मैंने बस थोड़े से चिली फ्लेक्स और दालचीनी का पाउडर डाला और साल्ट डाला, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाली, और ये पोटैटो जो थे वो मैंने खुद ही क्यूब्स में काटे थे, क्योंकि उस मिक्स वेजिटेबल में पोटैटो नहीं थे। तो बस इसी तरह मैंने इसको मसाला रेडी कर लिया इसका, और अब मैं इसमें मिक्स वेजिटेबल ऐड कर दूँगी। तो ये बहुत इजी पीजी रेसिपी जो थी वो मेरे आज के दिन की बन गई। तो बस इसी तरह जो है वो मेरा दिन जो था बड़ा इजी था, बस फ्रेश था। बस साथ ही साथ मैं दिल में बहुत ज़्यादा दुआएं कर रही थी अगले आने वाले साल के लिए, उसकी खुशियों के लिए।
तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि हमारे जो पिछले 3 साल रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारे अनबेयरेबल थे, बस हमने सब्र किया, अल्लाह ने हमें सब्र दिया। तो अल्लाह करे हमारा अगला साल और हम सब का अगला साल, मेरे व्यूअर्स का अगला साल तो है वो बहुत खुशियों वाला है। तो बस यहाँ पे ये बन गई थी। हाँ, मैंने इसमें बेल पेपर भी ऐड की थी क्योंकि बेल पेपर भी उसमें नहीं थी, पैकेट में जस्ट 4 वेजिटेबल जो थी वो ऐड थी, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं था। बाकी शिमला मिर्च, चिकन और आलू जो था वो मैंने ख़ुद ही जो है वो ऐड कर लिए थे। और बस ये था कि ग्रॉसरी आई हुई थी तो मैंने सोचा पहले मैं इसको ग्रॉसरी को अपनी जगह पे सेट कर लूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें ना फिर वो मुझे इरिटेशन देती हैं, मैं इरिटेट होती रहती हूँ कि जब तक सारा काम ना हो जाए तो मुझे फ़्रेश होने का भी दिल नहीं करता। इस दफ़ा ना मेरा ग्रॉसरी करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, मैं नहीं गई थी। मुझे फ़हीम कह रहे थे चलो बाहर, थोड़ा सा बाहर निकलो, तो मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। मैं कह रही थी नहीं, मैंने बाहर नहीं जाना। बस जो चीज़ें मैंने फ़हीम को लिस्ट पे लिख के दी थी, लिस्ट बना दी थी, तो वो फ़हीम खुद ही लेके आए हैं। कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने नहीं मंगाई थी, वो भी फ़हीम लेके आ गए। तो खैर वो चीज़ें बाद में रिटर्नेबल तो नहीं होती, लेकिन ये है कि फिर कभी ना कभी यूज़ हो ही जाती हैं। तो आज का दिन जो था वो फ़हीम घर पे थे। फ़हीम थोड़ी सी बुक की रीडिंग कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो मैं हुदा के साथ बैठी हुई थी। हुदा ने जस्ट ऐसे ही बाबा का मोबाइल पकड़ा हुआ था, कैमरा ओपन करके देख रही थी, मामा मुझे पिक्स बनाना सिखाएं। आजकल के बच्चों को इतना कुछ सोशल मीडिया की समझ आ गई है, पता नहीं। हमारे टाइम तो वो बटन वाला मोबाइल होते थे, उनको भी मतलब कि हम बहुत डर डर के यूज़ करते थे कि कहीं ख़राब ना हो जाए, और आजकल के बच्चे तो बस ना ही पूछें। अच्छा, मैंने और फ़हीम ने जो मिक्स वेजिटेबल थी वो हमने खा ली थी, बट बच्चे जो थे वो नहीं खा रहे थे क्योंकि ब्रेकफास्ट जो था वो बहुत लेट किया था। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया था दराज से व्हीट पास्ता, क्योंकि ये हमारे वाली साइड पे नहीं मिल रहा था। तो ये व्हीट पास्ता बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि ये बच्चों को एक रोटी से भी ज़्यादा इसकी पावर और इसकी एनर्जी मिल जाती है। तो मैंने सोचा चले मैं बच्चों को जो है ना वो व्हीट पास्ता बना के दे देती हूँ। और ये फुल गंदम से बना होता है, और इसमें आपका बच्चा अगर खा भी ले और रोटी ना खाए ना, तो मदर फुल सेटिस्फाइड हो जाए कि हमारे समझ लें कि बच्चे ने ना 1 से 2 रोटियां खा ली हैं, ये इतना हेल्दी होता है। तो साथ ही साथ मुझे था कि मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ भी बना दूँ, तो वही फ़्राइज़ फिर मैंने बच्चों को पास्ते में ऐड करके दे दी, क्योंकि बच्चों को जब इस तरह की चीज़ें उनकी थोड़ी बहुत मनपसंद की मिल जाए ना, तो बच्चे माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों ने बड़ा शौक़ से एंजॉय किया था। मुझे था कि बच्चे जो है ना वो व्हीट पास्ता का हालांकि टेस्ट बिल्कुल सेम था, जैसे हमारे मैदे वाले पास्ते का टेस्ट होता है ना, व्हीट पास्ते का भी सेम टेस्ट था। तो बट मुझे ये था कि शायद मेरे बच्चे ना खाएं, बट मैंने ट्राई की तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने आराम से खा लिया, और इतना शौक़ से खा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र ही ना लग जाए। तो बस यहाँ पे मैंने हाफ़ पैकेट जो था वो बॉयल कर लिया। अब उसको मैं ठंडे पानी से ज़रूर आप वॉश किया करें। मैं यहाँ पे ठंडे पानी से वॉश कर ली हूँ, ताकि ये है कि ये जो माइक्रोनी होती है, पास्ता होता है, ठंडे पानी से जब आप वॉश करेंगे कि जो आपस में चिपकेंगे नहीं। तो इसको ठंडे पानी में मस्ट वॉश किया करें, गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, चाहे विंटर का सीज़न ही क्यों ना हो। तो ये जो मिक्स वेजिटेबल थी, मैंने सोचा कि अब और अलग से कि चिकन नहीं बनाती, इसमें सारी वेजिटेबल भी हैं, चिकन भी है। तो इन्होंने दोपहर में भी नहीं खाए, तो चलो अब इनको तो है मैं मस्ट बना के देती हूँ, पास्ते के साथ तो ये खा ही लेंगी। और ऐसा ही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पास्ते के साथ खा लिया। लेकिन ये है कि जब पास्ता मैंने ऐड करना था तो मैंने थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर लिया, 2 टेबलस्पून, और थोड़ा सा साल्ट भी ऐड कर लिया। ये भी बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं। मैं आपको पहले भी शायद बताया था कि मैं हमेशा बच्चों को वही चीज़ देती हूँ जो बच्चे भी शौक़ से खा लें, जो बहुत इजी पीजी रेसिपी हो, क्योंकि मैं बहुत टफ़, बहुत मुश्किल रेसिपीज़ बिल्कुल भी नहीं बनाती। उस पे ये होता है टाइम भी लगता है, आपका बजट भी ज़्यादा कंज्यूम होता है, और उसमें यह है कि आपका बच्चा ना भी खाए ना, फिर आपकी सारी मेहनत, आपकी हार्ड वर्किंग भी वेस्ट होती है। तो बस मैं हमेशा इजी पीसी और वही चीज़ बनाती हूँ जो मेरे बच्चे जो है वो शौक़ से खाते हैं, और मैंने भी इसको शौक़ से खा लिया था, क्योंकि ये बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना था। ये नॉर्मली जो है वो सुपर स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, हमारे वाले साइड पे तो अवेलेबल नहीं है। अगर आपके किसी भी नियर बाय स्टोर पे अवेलेबल हो तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसके 3 to 4 पैकेट्स जो हैं वो लेके रख दें। जब भी आपको बनाना हो, बच्चों को ब्रेकफास्ट में बना दें, लंच में बना दें, डिनर में बना दें। इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर किड्स हेल्थ, फॉर योर हेल्थ। बच्चों को मैंने सर्व कर दिया था। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा टेस्ट कर लूँ। जब मैं अपने लिए डालने लगी तो मेरे से थोड़ा सा पास्ता जो था वो गिर गया।
तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कहती हूँ जब मैं सर्विंग कर रही हूँ ना तो मेरे से इस तरह के काम ना हो। खैर इस तरह तो चलता रहता है किचन में, जब बंदा आए और नुकसान ना हो ना, तो मैं कहती हूँ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। खैर ये रेसिपीज़ बहुत मज़े की थी और बहुत अच्छा होता है ये व्हीट पास्ता। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। और ये साल का दिन जो था वो बहुत ही मेरे लिए इजी था, अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेस फ्री था। और मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं थी, पैनिक नहीं थी। तो अल्लाह करे कि ये साल का जैसे आखिरी दिन है तो अगला पूरा साल भी मेरे लिए ऐसा ही रहे। तो जी यहाँ पे मैंने बना ली थी अपने लिए थोड़ी सी 1 कप चाय। और क्योंकि चाय सुबह भी पी ली थी, तो लेकिन यह कि पास्ता खाने के बाद फिर से दिल कर रहा था कि मैं 1 कप चाय ज़रूर पी लूँ। तो मैं यहाँ पे आई हूँ तो ये अभी तक भी खा रही हूँ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इनकी एक प्लेट नहीं, इन्होंने मेरे से डबल डबल लिया है। तो अरीज मुझे बता रही है कि मामा इट्स वेरी यम्मी, इट्स वेरी टेस्टी। तो मम्मा हमें हर वक्त यही बना दिया करें। तो ठीक है, आज का मैं यह व्लॉग जो है यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का साल का मतलब 2022 का आखिरी दिन जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा, रूटीन अच्छी लगी होगी। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा। और इन प्यारे से बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।